तो सभी को एक बार फिर नमस्कार सुबह की चामी गांव से। तो करीब बजा है सुबह का 6, 5:30 बजे मेरी नींद खुल गई थी और आज जल्दी सो गया था। तो ये वीडियो के दूसरे पार्ट की शुरुआत मैं इस वक्त कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करूँगा कि इसको मैं पहले ही पार्ट में, एक ही पार्ट में इस वीडियो को लाऊं। लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है ये दूसरे पार्ट में आ जाए या हो सकता है ये उसी पार्ट में रहे, क्योंकि गांव का कुछ हिस्सा अभी छूटा है जो कि कल रात कवर नहीं हो पाया था। देखिए सुबह का समय है, मैं जानबूझ के उठ के थोड़ा सा घर से दूर आ गया आपको इन नज़ारे दिखाने के लिए, क्योंकि धूप आने के बाद फिर वो नज़ारे देखने को नहीं मिलते हैं। सुबह सुबह का ये प्राकृतिक शुद्ध बिल्कुल प्योर नेचुरल स्थान में मैं खड़ा हूँ। बिल्कुल देखो, बांज के जंगल, चीड़ के और खेत, गांव का माहौल, और आपको चिड़ियों की आवाज़ें, पक्षियों की आवाज़ें आ रही होंगी। लोग सुबह सुबह उठ गए हैं, बच्चों के स्कूल जाने के लिए तैयारी होने लगी है। किसी की चाय की खुशबू आ गई, अदरक की खुशबू, बिल्कुल नए अदरक की खुशबू आ रही है मेरे नाक में तो उसका अलग ही मज़ा है। तो गांव के इस तरफ मैं आया हूँ जहाँ मैं कल नहीं गया था, तो वहाँ पर मैं आकर के खड़ा हूँ। तो ये दूर दूर तक गांव छोटे बड़े गांव फैले हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। और खेतों में देखिए भट्ट, मडुआ, धान ये नज़र आ रहे हैं। लोगों की दिनचर्या शुरू हो चुकी है और इस वक्त निकलने का उद्देश्य मेरा यही था कि थोड़ा सा सुबह के नज़ारे जो बाद में नहीं मिलते, कैमरे में मैंने कैद करने के लिए मैं आ गया। थोड़ा सा कष्ट उठाना ही पड़ता है, अगर मैं सोया रह जाता तो ये सब देखने को नहीं मिल पाता है। कहीं भी अगर मैं जाऊं तो सुबह का नज़ारा पहाड़ों में बहुत शानदार होता है, सुबह और शाम का। वैसे तो पूरा गांव ही ये जंगल के बीचों बीच बसा हुआ है, बिल्कुल घना जंगल जिसे कहते हैं। लोगों की दिनचर्या बिल्कुल ठेठ ग्रामीण पहाड़ के गांव जैसी। तो ये नई शुरुआत अभी आज सुबह से मैंने की है, क्योंकि कल थोड़ा सा शाम को लेट निकले थे और लेट निकलने की वजह से अंधेरा हो गया था और फिर ज़्यादा मैं कवर नहीं कर पाया था। कवर तो बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन वो हो नहीं पाया कवर ज़्यादा। तो अब मैंने शुरुआत कर दी है। घर पे चाय बन गई होगी। इस वाले घर में मैं रह रहा हूँ, यहाँ पर। ये हमारे कुल पुरोहित जी का घर है, पांडे जी का, जो हमारे शुरू से ही 3 पीढ़ियों से कुल पुरोहित हैं हमारे। और हम बताते हैं, हमारे पापा की शादी भी इनके जो दादाजी जिनके घर में रुका हूँ, इनके दादाजी ने की थी। इन जो पांडे जी के घर में आया उनके पिताजी ने की थी, और जो पंडित जी अभी हैं जिनसे मेरा, उनके दादाजी ने की थी। डब्बू भाई और भास्कर जी के दादाजी ने की थी और इनके पिताजी ने की थी। तो ये वाले घर में रुका हूँ मैं। बड़ी अच्छी नींद आई रात को, तो कोई थकान हुई थी। और कल सुबह भी मैं 5 बजे उठ गया था। उसके बाद फिर और काम किए, फिर सफ़र की भी थकान हो जाती है। तो इसलिए सुबह जो है अपनी मर्जी से उठने वाला जो होता है ना समय, वो बड़ा मज़ेदार होता है। अगर कोई ज़बरदस्ती उठाए, ठेल के उठाए, तो उसमें मज़ा नहीं आता, फिर वो काम करने का मन नहीं करता। अपनी मर्जी से अगर आप उठें स्वच्छ मन से, बिल्कुल फ्रेश मूड से, तो उसका मज़ा ही अलग है। गाजों के लूटे ऐसे के ऐसे ही हैं। इसका मतलब समझ रहे आप क्या है? ये जो गाजों के लूटे 1 साल तक भी खड़े हैं, इसका क्या मतलब है? आप समझ पा रहे हैं? मेरे बताने से पहले आप समझ जाओ कि इसका मतलब क्या है। जो लोग गांव के हैं, जो गांव में मतलब कारोबार जो करते हैं, वो समझ गए होंगे। इसका मतलब यह है कि लोगों ने पशु पालने कम कर दिए हैं, अदरवाइज ये लूटे तो 6 महीने नहीं चलते। लेकिन अब दूसरे गाजों का सीजन आ गया है, ये लूटे ऐसे ही खड़े हैं। या ये हो सकता है जिन्होंने ये लगाए हो यहाँ होना, है ना, ये भी हो सकता है इसका रीज़न। लेकिन इसका मैं समझता हूँ ये रीज़न होगा कि 1 साल के बाद भी ऐसे ही खड़े हैं, क्योंकि लोगों के पास जानवर नहीं है अब, या जानवर है तो सीमित जानवर हैं। तो ये बच गए। अब नया घास का सीजन आ गया तो अभी भी ये खड़े हैं। देखो भैया भी उठ गए। मैंने मैदान भैया से पहले मार लिया, कहा तुम पहले उठने वाले हैं, मैं तुमसे पहले उठ गया। तो गांव की दिनचर्या और गांव की तरह यहाँ पर शुरू हो चुकी है।
लोग उठ गए हैं, अपना कारोबार करने लग गए हैं। जिनके गाय भैंस हैं वो गाय भैंस का कर रहे हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं वो स्कूल की तैयारी हो रही है। जी सर, थैंक यू। तो सुबह की चाय की शुरुआत ब्लैक टी के साथ, इसके बाद हम थोड़ी देर में फ्रेश होने के बाद फिर एक बार और दूध वाली चाय पियेंगे। तो अच्छा लग रहा है गांव में आकर के। थोड़ा सा रात को बारिश हुई थी लेकिन उससे डर लग रहा था अभी कि ज़्यादा ना हो, लेकिन फिलहाल अब बादल छट गए हैं। इसको जान लग गए? अरे वाह, कब आओगे? 1:30 बजे। ये देखो बच्चे स्कूल जाने लग गए। बेचारी ये गले में पानी की बोतल लटका के जा रही है। इनको करीब 1.5 किलोमीटर करीब दूर जाना पड़ेगा इनको। अकेले लगे हैं दोनों भाई बहन। हमारी ब्लैक टी भी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद हम थोड़ा फ्रेश होते हैं, उसके बाद मैं जाता हूँ नौले में। चलिए अब हम चलते हैं नौले। ये गगरी लेकर के जा रहा हूँ मैं पानी लेने के लिए नौले में, पीने के लिए, क्योंकि इस नौले का पानी जो है बड़ा मीठा है। मैंने कल पानी पिया ना यहाँ पर, तो मैंने पूछा इतना ठंडा मीठा पानी कहाँ का है, तो उन्होंने बोला नौले का पानी है। जो घरों में नलों में आता है वो तो नॉर्मल गाड़ गधेरों से लिंक करके आता है ना, तो नौला भी काफ़ी भूड़ में है। तो ये प्राकृतिक स्रोतों का पानी जो है बहुत ही मीठा और ठंडा होता है, और ख़ासकर इसमें तांबे की गगरी में तो और ज़्यादा उसका स्वाद बढ़ जाता है कहते हैं। इसीलिए पहाड़ में जो लोग जो है अपने पीने के पानी को अपने तांबे की गगरी में स्टोर करते हैं। हालांकि ये तो छोटी वाली है। ये आ गया मैं नौले। जय हो, क्या बात है। लेकिन थोड़ा सा ना बारिश की वजह से थोड़ा भूड़ हो रहा है। ये है नौला, यहाँ का पुराना नौला। और यहाँ पर मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ नौले के अंदर। ये देखो कितना साफ और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है। उसके अलावा एक खास चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, खास चीज। ये देखिए, ये जो विष्णु भगवान की मूर्ति है, ये
कस्तूरी कालीन मूर्ति है। आप समझ लीजिए यहां पर ये कब बनी होगी और नौला कब का होगा, इससे पता लग रहा है। चलो भर लेते हैं पानी। ये भर लिया मैंने पानी छोटी गगरी में। एक घर यहाँ पे है, बिल्कुल गांव के किनारे में है बिल्कुल ये, लेकिन इसका एक हिस्सा मुझे बिल्कुल वो लग रहा है। बिल्कुल देखो, मैं खाली है। मैं वीरान और उजाड़ शब्द का प्रयोग तो नहीं करूँगा, लेकिन खाली है ये गांव के बिल्कुल कोने में बना हुआ है घर ये। यहाँ पे मैं चलते चलते आ गया हूँ और समय करीब हो गया है 6:45। ये देखिए चले गए होंगे पता नहीं कहाँ।
कोई है इस घर में जो मेरी आवाज़ सुनेगा? कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। आवाज़ सुनने वाले जो है चले गए हैं, बस ऐसे ही इन कुंडों के सहारे अपने घर को छोड़ के, केवल इन कुंडों के सहारे। आप समझ सकते हैं, यकीन कर सकते हैं आप। ये कुंडा लगा रखा है, इसमें केवल इन्होंने एक तार लगा रखी है, केवल एक तार। अब बताइए इस तार का क्या वजूद है कि कोई उनके इसको खोल ना पाए। और नीचे 2 ढोंग लगा रखे हैं इसी से इन्होंने, और इसमें भी एक कुंडा लगा करके कुछ अटका रखा है। ताला नहीं है, खाली कुछ अटका रखा है। बस इससे ये होता है कि कहते हैं ना पहाड़ों में, ताला तो शरीफ के लिए होता है, चोर के लिए नहीं। चोर के लिए आप कितने ताले लगा दो, लेकिन ताला शरीफों के लिए होता है। तो इससे एक प्रतीक यह है कि हाँ, इस घर का जो व्यक्ति है वो अपने इसको बंद करके गया है, इसको आप खोलने की कोशिश ना करें। इसका ये मतलब है। इसका ये मतलब नहीं कि इस तार से ही अटक जाएगा। चलिए मैं पूछूंगा जरूर इस घर के लोग कहाँ हैं और उनका क्या नाम है, फिर उसके बाद कोशिश करूंगा उनसे कांटेक्ट करने की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम। शांति अंतरिक्षकुं शांति श्यामा शांति शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगतः शांति विश्वदेवाः सर्व शांति श्यामा शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। श्री गुरु चरण सरोज सरोज जमन मुकुर सुधार नव रघुवर विमल साजो राय प्रचार बुद्धिहीन तन जान गए सिमरो पवन कुमार बलवती विद्या देव मोहि हरहं कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि हनुको जाल राम दूत तथा मांजलि पुत्र राम महावीर कुमति निवास श्री रघुवीर हर्ष राय रघुपति ने बहुत बड़ाई लिए। अब मैं यहाँ से चल दिया हूँ इस गांव से, चामी से। तो करीब 1 से 1.5 किलोमीटर नीचे अभी मुझे उतरना है। तो कल का रात्रि विश्राम मेरा यही रहा था पांडे जी के घर में, और अब मैं निकल गया हूँ और समय करीब हुआ है लगभग 9:45। तो नाश्ता वगैरह कर लिया है, फिट फाट बिल्कुल, नहा धो के रेडी। तो अब मेरा प्लान थोड़ा सा अलग है अभी यहाँ से। तो यहाँ से मैं कहीं दूसरी जगह की यात्रा करूँगा, वो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, आपको पता चल जाएगा। तो मैं वहाँ को जाऊँगा अभी, क्योंकि मेरे पास अभी पूरा दिन बचा हुआ है। तो यहाँ से मैं चला जाऊँगा। रोड हालांकि यहाँ से बहुत ख़राब है, लेकिन जैसे तैसे पहुँच ही जाऊँगा। तो गाड़ियाँ चली रही हैं उस रोड में। ये देखिए पूरा बजाने का है, बिल्कुल पूरा बाँझ ही बाँझ। मतलब कल रात भी मुझे लगा लो ठंडा लग गया, जाड़ा लग गया, मुझे कंबल ओढ़ना पड़ा, इतना ठंडा हो गया था यहाँ पे। तो यहाँ पर लोगों ने खेत बिल्कुल बंजर ही छोड़ रखे हैं, दिख रहा है मुझे ये खेत बिल्कुल बंजर छोड़ रखे हैं। थोड़ा सा एक टुकड़े में कहीं मैं देख रहा था मडुआ और भट्ट, बाकी सारे खेत लोगों ने बंजर छोड़ रखे हैं। लेकिन अब कोई होगा तो करेंगे ना, कोई होगा नहीं तो करेगा कौन।
इसमें तो दिक्कत ये है ना, किसी को ठेका किसी को करने के लिए देने में भी राजी नहीं है कोई, क्योंकि वो कहते हैं कि हम अपना खुद नहीं कर सकते, हम दूसरों का क्या करेंगे। एक प्रॉब्लम ये भी है। ये देखिए सारे खेत जो है सारे बंजरी छोड़ रखे हैं, ये सब बंजर है, बड़ी बड़ी घास उगा रखी है देखो ये। और इस घास को काटने के लिए भी कोई नहीं है। कहीं कहीं पे तो घास की वैल्यू होती है, लोग काट लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे घास तो तब काटेंगे जब जानवर होंगे। तो ऐसा है भैया। तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव पक्ष भी रहता है किसी गांव में, थोड़ा नेगेटिव पक्ष भी रहता है, तो हर चीज़ साथ चलती है। ये देखो पूरा इलाका यहाँ से एक्सप्लोर हो रहा है, मैंने कल आपको दिखाया था। तो अब मैं नीचे को जा रहा हूँ, गाड़ी मेरी रोड में खड़ी है। गांव थोड़ा सा काफ़ी दूर है। उसके अलावा भी जो कल मैं दूसरे हिस्से की तरफ गया था गांव में, वो भी बहुत दूर था, ऊपर था। तो काफ़ी मेरी कल वर्जिश हो गई, करीब 3 साढ़े 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर कल मैं चल गया हूँ। और आज सुबह भी मैं 1.5-2.5 किलोमीटर सुबह भी चला हूँ, ऊपर नीचे। ये देखो सारे खेत बंजर हैं यार। ये घास भी लोगों ने काटी नहीं, पता नहीं कौन काटेगा नहीं काटेगा। हो ये देखो गाजो घास। बड़ी दिक्कत है यार, क्या करें। धीरे धीरे ये हमारे गांव जो है बिल्कुल खाली होने की बिल्कुल कगार पर है। जो अभी कुछ लोग हैं मिल जा रहे हैं गांव में, लेकिन 10 साल बाद ऐसा होने वाला है शायद ही कोई गांव में रहेगा। ये देखिए रोड दिखाई दे रही है नीचे, वो एक गांव सामने है, वो कोयराली का गांव है। चामी और कोयराली दोनों गांव का नाम साथ ही ले लिया जाता है वैसे अक्सर। कोई नहीं है, देखो सुनसान है बिल्कुल, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है देखने के लिए। कल शाम में अपनी चाबी गाड़ी में भुलाया था मुझे किसी ने रोड में, फिर यहाँ के पंडित जी जा रहे थे, उन्होंने बताया, मैं गाड़ी की चाबी वहीं भुलाया था। फिर किसी के हाथ, फिर वो दूसरे पंडित जी आए, उनके हाथ चाबी आई। गाड़ी की चाबी में वीडियो बनाने के चक्कर में गाड़ी में ही लगी छोड़ आया था। वैसे यहाँ पर कुछ ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कोई शरारती आया, उन्होंने कहा यार चाबी लगी है, चलो थोड़ा घुमाता हूँ गाड़ी को, एक आध चक्कर मारता हूँ, और पता लगा खुद भी टूटा, गाड़ी को भी तोड़ा, तो वो हो जाता। लेकिन समय पर पंडित जी ने देख लिया। ये चलिए, अब अच्छा बड़ा अजीब सा लग रहा है, उदासी टाइप की लग रही है। कोई लोग मिलते, अच्छा लगता, बातें होती। मैं तो सोच रहा था यहाँ का असोज काटना दिखाऊंगा। असोज कहाँ से, असोज तो छोड़ो, ये बंजर खेतों की घास तक कोई नहीं काट दे रहा है। असोज तो बहुत दूर की बात है, धान मडुआ। तो अब मैं यहाँ से थोड़ी देर में आगे की यात्रा शुरू करूँगा अपनी, जो मुझे पहली बार जाऊँगा। यहाँ भी मैं पहली बार ही आया हूँ, तो अपने गृह क्षेत्र की ओर पहली बार ही जाऊँगा यहाँ से मैं। ये देखो नीचे एक गाँव और है, सड़क से नीचे। वो वहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी थी। पानी खूब है इस गांव में, पानी की मैंने कमी नहीं देखी। खूब पानी है, पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन जहाँ पर पानी है वहाँ पर खेती नहीं है, जहाँ पर खेती है वहाँ कहते हैं पानी की समस्या, इसलिए हम कर नहीं पाते, करना तो चाहते हैं। तो ये चीज़ है। वो मेरी गाड़ी खड़ी है देखो सामने, ये भी अच्छा है। वो खड़ी है। चौतरफा पानी ही पानी है, जहाँ देखो पानी पानी है। देखो ये फालतू बह रहा है पानी है। पता नहीं कहाँ को जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। ये देखो खड़े हैं रास्ते में। हाँ क्या चाहिए, किसे ढूंढ रहे हैं आप, किसे ढूंढ रहे हैं, क्या चाहिए, क्या नाम है तुम्हारा, क्या चाहिए। अच्छा ठीक है, अब गुस्सा तो नहीं हो। ओके, तो पहुंच गया हूं मैं रोड में। तो फिर अब इस वीडियो को यहीं पे कर देते हैं समाप्त।
तो चलिए, इस गांव की यात्रा मेरी समाप्त हुई। रोड में आने तक मैंने कहा चलो आपको थोड़ा दिखा देते हैं। अच्छा है इलाका, बढ़िया इलाका है, बढ़िया मुल्क है। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके, और इससे अगली वीडियो में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम और पैलक।